कोरोना की वजह से 4 साल से लेकर 21 साल तक के यूथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? आइए देखते हैं इस वीडियो में 5 वे, ओनली 5 वे अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छी तरह रख सकते हैं, जो आज की इस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। फ्रेंड्स, एक अमेरिकन एकेडमिक एजेंसी की स्टडी के अकॉर्डिंग स्कूल बंद हो जाने और अपने फ्रेंड्स के साथ ना खेल पाने की वजह से हमारे बच्चों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में हम पेरेंट्स की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनके मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की फिजिकल हेल्थ पर तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मेंटल हेल्थ पर उतना फोकस नहीं रहता है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में अकेलेपन और स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। होम आइसोलेशन की वजह से हर उम्र के लोगों के अंदर डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को इससे कैसे बचा के रखा जाए, उनको कैसे स्ट्रेस फ्री रखा जाए, उनकी मेंटल लेवल को किस तरह से बना के रखा जाए, और यह तभी संभव है जब उनका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगा। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में कि वह 5 कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने बच्चों के मानसिक लेवल को, मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। आखिर उनको इससे कैसे बचाएं, इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, कोरोना की वजह से बच्चे मानसिक तनाव में हैं, मेंटल प्रेशर में हैं। उन बेचारों का तो जैसे बचपन ही छिन गया हो। ना स्कूल जा पा रहे, ना दोस्तों से मिल रहे, ना खेल पा रहे हैं, ऊपर से ऑनलाइन क्लास का प्रेशर अलग से। पेरेंट्स बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बच्चे उदास हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और ये सिम्टम्स पेरेंट्स देख पा रहे हैं। इसलिए आज पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस नेगेटिव असर से अपने बच्चों को बचा के रखना। बढ़ती एज के साथ, एज ग्रोइंग के साथ बच्चे अगर अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनको अकेले रहना पड़ता है किसी भी रीजन से, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस सिचुएशन में बच्चे की 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, IQ, SQ और EQ। फ्रेंड्स, तीनों चीजों पर मीन्स तीनों चीजें अगर इफेक्टेड होती हैं तो एक सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर बच्चे की इमोशनल डेप्रिवेशन होती है तो दोस्तों उसकी सोशल इंटेलिजेंस इफेक्टेड हो जाती है, मीन्स सोशल इंटेलिजेंस खतरे में पड़ जाती है। और जब SQ और EQ पर प्रभाव पड़ता है तो उसकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता प्रभावित होने लगती है। और यह सब जरूरी नहीं कि आपको तुरंत ही पता चल जाए, यह काफी लंबे समय बाद दिखाई देने वाली चीजें हैं। इसलिए आज सबसे ज्यादा अगर कोई चिंता की बात है तो वह यह ऑब्जर्व करने की है कि बच्चे के किस पार्ट पर इस सिचुएशन की वजह से उसके कौन से पार्ट प्रभावित हो रहे हैं, कहां कहां चोट लगी है, IQ, EQ या SQ पर, या तीनों पार्ट प्रभावित हो रहे हैं। और यही बात पेरेंट्स को देखने की है, समझने की है और ऑब्जर्व करने की है। इस सबसे अपने बच्चे को बचाने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसको इमोशनल सपोर्ट दीजिए। इमोशनल सपोर्ट बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। बड़ी से बड़ी बीमारी इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी चुटकियों में ठीक हो जाती हैं, क्योंकि इसमें लव होता है, अफेक्शन होता है, फीलिंग्स होती हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। इसीलिए यह सबसे पावरफुल सपोर्ट होती है। दोस्तों, आज समय थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ है। ऐसे समय में आपको अपने बच्चे के साथ लगे रहना है, उसके साथ खेलो, उसके साथ फिल्म देखो, जो बच्चे को अच्छा लगता है वो कीजिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको खेलना अच्छा नहीं लगता, आपको फिल्म देखना अच्छा नहीं लगता। आज के इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा, सबसे पहला कोई काम पेरेंट्स का है तो वो यह है अपने बच्चे को हर कीमत पर हैप्पी रखना। आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, इस सिचुएशन को समझ पा रहे हो, लेकिन आपका बच्चा क्या समझे? यह एज उसके स्कूल जाने की है, खेलने की है, दोस्तों से मिलने की है, गपशप करने की है, पार्टी करने की है, लेकिन वो बेचारा तो घर में कैद होकर रह गया है। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को महसूस करने की जरूरत है। इस समय बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ
इमोशनल बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो आपको उसको देना है, वो आपको उसको महसूस कराना है। इसलिए उसके साथ हर समय इन्वॉल्व रखें, उसके माइंड को बिजी रखें। ऐसा करने से वह स्ट्रेस फ्री रहेगा और एटमॉस्फेयर में जो नेगेटिव वेव चल रही हैं, जो कोरोना का नेगेटिव माहौल बन रहा है, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आपके बच्चे का मानसिक मेंटल लेवल फिट रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। पॉइंट नंबर 2 है, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड और मानसिक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इससे अपने बच्चों को कैसे बचाएं, यही इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बच्चों को कहीं से भी एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि स्कूल बंद है, दोस्त नहीं मिल पा रहे, टीचर्स नहीं मिल पा रहे। एप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा टॉनिक का काम करता है किसी भी एज के लिए, किसी भी उम्र के लिए। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको एनर्जी देता है, सबको मोटिवेट रखता है। जब स्कूल में बच्चे मिलते थे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, तो आपस में छेड़ते थे, अप्रिशिएट करते थे, अरे बड़े हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है। और क्लास में टीचर्स मोटिवेट करती थी बच्चों को, उनको अप्रिशिएट करती थी। लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है और इस सिचुएशन में बच्चे सेल्फ सेंटर्ड और मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जो बड़ा ही नेचुरल है। दोस्तों, इससे बचने का सबसे बेस्ट वे है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कराएं, उनसे बातें कराएं, चाहे ऑनलाइन ही सही, वीडियो कॉलिंग के थ्रू सही, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू सही। क्योंकि जब वो अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उनको लगता है कि यह सब तेरे साथ ही नहीं, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हो रहा है। वो एक दूसरे के व्यूज आपस में एक्सचेंज करते हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं और अपने को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब बच्चे अपने फ्रेंड से बात करते हैं और इकट्ठे होते हैं, तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, उदासी कुछ भी नहीं होता। होती है तो सिर्फ मस्ती की बात है, सिर्फ हैप्पीनेस, सिर्फ हैप्पीनेस। दोस्तों से बात करके, दोस्तों से खुलकर बात करने वाला कभी टेंशन में जा ही नहीं सकता, कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकता, कभी फ्रस्ट्रेट रह भी नहीं सकता। और जब बच्चे दोस्तों से बात करते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने से एंजाइटी की प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए आज की सिचुएशन में अगर आपके बच्चे दोस्तों से बात करने में बचते हैं, तो आप उनको बात करने के लिए मोटिवेट करें। अगर वो फिर भी बात नहीं करते हैं, तो कॉल मिला के दे दें। आप पहले बात करें, फिर अपने बच्चों की उनके दोस्तों से बात कराएं। यह आज की इस सिचुएशन में उनको सेल्फ सेंटर्ड और मानसिक बीमारी से दूर रखने का सबसे बेस्ट वे है। उनको उनके दोस्तों के साथ इंटरेक्ट रखिए, उनसे संपर्क में रखिए। आप प्लीज ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे का मेंटल फिटनेस बिल्कुल फिट रहेगी, वह मेंटल हेल्दी रहेगा और खुश रहेगा। यही आज पेरेंट्स की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पॉइंट नंबर 3 है कि अगर आपके बच्चे को कोरोना के सिम्टम्स हैं या कोरोना हो गया है, तो इस टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फ्रेंड्स, आज सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखने की बात है तो वो यही है कि अगर आपके बच्चे को कोरोना के सिम्टम्स हैं या कोरोना हो गया है, तो इसको कैसे हैंडल करना है। आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ाहट वाला व्यवहार अपने बच्चे के साथ नहीं करना है। वह आपका बच्चा है, प्यारा बच्चा है। कोई भी व्यवहार ऐसा ना करें कि जो उसको लगने लगे कि उसको क्या हो गया है, कैसे होगा, क्योंकि वह आपसे सुन सुनकर, टीवी पर देख देख कर, नेट पर देखकर, यूट्यूब पर वीडियो देखकर पहले ही जानता है कि कोरोना क्या है और किस तरह ये व्यवहार करता है। इसलिए आपको कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं करना कि जो बच्चों को टेंशन में ला दे। कोई बात नहीं, यह भी एक वायरस है और वायरस की तरह पहले भी हमारे यहाँ बहुत वायरस अटैक हो चुके हैं। चिकनगुनिया, डेंगू, फ्लू, दुनिया भर के वायरस हैं। यह थोड़ा हटकर है, यह भी ठीक हो जाएगा। बस आपको उसके हेल्दी फूड पर ध्यान रखना है, उसके फूड पर प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर मील दें और एक विश्वास बनाए रखें कि सब अच्छा ही होगा। यही आपका विश्वास आपके बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा और वह जल्दी से ठीक होने में उसकी हेल्प करेगा। दोस्तों, इससे बचने का सबसे बेस्ट भी यही है कि अगर आपके फ्रेंड्स की, आपके रिलेटिव्स के कॉल आते हैं, तो इस तरह की नेगेटिव बातें करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे को कोरोना हो गया है, कैसे होगा, वैसे होगा, ऑक्सीजन का लेवल इतना हो गया है, इसकी पेन हो रहा है, कोई डिस्कशन करने की जरूरत है। आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, अपने बच्चे पर नजर रखिए, लेकिन हर समय नेगेटिव व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं कि अगर घर में किसी एक को कोरोना हो गया है तो सबको होगा। मैंने ऐसी फैमिलीज को भी देखा है जहां बच्चों को हो गया है लेकिन पेरेंट्स को नहीं हुआ है।
जहाँ पेरेंट्स को हो गया है वहाँ बच्चों को नहीं हुआ है। स्वयं मुझको कोरोना हुआ, लेकिन मेरी फैमिली में सभी सेफ थे। बस थोड़ा सावधान रहना है और सावधान रहना भी चाहिए। ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस आपके बच्चे को मेंटल फिट रखेंगी, मेंटल स्ट्रेस फ्री रखेंगी और आपका बच्चा हैप्पी रहेगा। प्लीज थोड़ा ध्यान दें। आपके बच्चे के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, मेंटल फिट रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि घर में नेगेटिव बातें ना करें, कोरोना की बातें ना करें। सिम्टम्स हैं तो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है ऑनलाइन क्लास में बच्चों की हेल्प करें। दोस्तों, यह बिल्कुल नई सिचुएशन है। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बच्चों को इतनी जल्दी, इतने छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जरूरी नहीं कि उनको पढ़ाई में अच्छा लग रहा हो, उनको इंटरेस्ट आ रहा हो सकता है वो पढ़ाई से दूर भागते हो। तो यह पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको डांटे ना, पीटे ना और एक घर में ऐसा माहौल बना के रखें कि बच्चे का पढ़ने में दिल लगे। अगर वो पढ़ाई से दूर भाग रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा समय दो समझने का, उसको समझाइए, उसको प्यार से बताइए, उसके साथ इन्वॉल्व रह के बताइए, आप उसके साथ बैठ जाइए। दोस्तों, पेरेंट्स तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। आज टीचर्स की भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है और टीचर्स पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ पढ़ा भी रही हैं। लेकिन अगर वो अपने बच्चों की मेंटल लेवल का ध्यान रखेंगे, उसकी साइकोलॉजी का ध्यान रखेंगे, उसको मोटिवेशन का ध्यान रखेंगे, तो क्लासेस का इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए उनको अपने क्लासेस से पहले 15-20 मिनट केवल अगर बच्चे के इंटरेस्ट का एंटरटेनमेंट या कोई एक्टिविटी उसके अंदर शामिल कर लेंगे तो बच्चों को आपकी क्लास का इंतजार रहेगा। और उस एक्टिविटी के बाद, उस एंटरटेनमेंट पीरियड के बाद, जो मुश्किल से 15 या 20 मिनट का हो सकता है, उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी बच्चे खुश होकर लेंगे और नेक्स्ट डे आपकी क्लास का वो वेट करेंगे। वो सोचेंगे मैम आएंगी और वो एक्टिविटी कराएंगी, वो ऐसा खिलाएंगे हमको, वो प्ले कराएंगी। इससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होगा, टेंशन लेवल कम होगा। आज सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो बच्चों के माइंड को, बच्चों के मेंटल लेवल को हेल्दी रखने की जरूरत है। इसलिए प्लीज टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट और कुछ एक्टिविटीज अपने क्लासेस से पहले या क्लासेस के बीच में ये वो जाने कि किस तरह कर सकते हैं, कुछ इंक्लूड कर लें। इससे बच्चे खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और बच्चे सीखेंगे भी जल्दी। पॉइंट नंबर 5 है अपने बच्चों को कोरोना के बारे में सही जानकारी दें, उनकी चिंताओं को दूर करें, उनके स्ट्रेस को दूर करें। दोस्तों, बच्चों का भी चिंतित रहना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को टेंशन में देख रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को देख रहे हैं, अपने पड़ोसियों को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं। इसलिए जब भी वो कोरोना के बारे में आपसे कुछ पूछें तो उनको सही सही जानकारी दें। ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, जितना वो पूछते हैं, लेकिन उसके बारे में सही बताएं, क्योंकि पता उनको भी है। आपसे सुनते रहते हैं, जब आप फ्रेंड से बात करते हैं, टीवी में देखते रहते हैं, नेट पे देखते रहते हैं, इसलिए जानते वो भी हैं, लेकिन सही जानकारी उनको नहीं होती है। और पेरेंट्स पर विश्वास करने की वजह से वो बार बार पेरेंट्स से पूछते भी हैं। तो उनकी चिंताओं को दूर करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। और उनको समझाएं कि यह एक वायरस है और प्रिकॉशन इसकी मेडिसिन है। और प्रिकॉशन क्या है? एक दूसरे से दूरी बना के चलना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है। इससे अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो यह बीमारी कुछ भी नहीं कर पाएगी। यह भी दूसरी बीमारियों की तरह है, जैसे कोल्ड हो जाता है तो कोल्ड वाले से हम थोड़ा बच के चलते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक रूल का हमको फॉलो करना पड़ता है। बस से, ट्रक से, कार से, रिक्शे से, मोटरसाइकिल से हमको बचना पड़ता है, हमको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आंख बंद कर हम सड़क पर चलना शुरू कर देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम इसी तरह कोरोना है, इसकी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अगर प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हम भी बचे रहेंगे और हमसे मिलने वाले भी बचे रहेंगे। इसलिए बच्चों को सही जानकारी दें, क्योंकि जानकारी के अभाव में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और जब कंफ्यूजन होता है तो स्ट्रेस होता है, बच्चे अंदाजा लगाते हैं और अंदाजा दोस्तों सदा डिस्टरबेंस ही क्रिएट करते हैं, सदा टेंशन ही क्रिएट करते हैं। इसलिए उनको सही जानकारी दें जिससे वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो माइंड उनका हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा। और यही तो आप चाहते हो और यही तो सब चाहते हैं, यही हर पेरेंट्स चाहता है। इसलिए बच्चों को कोरोना के बारे में सही जानकारी दें, उनसे छुपाएं ना। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंसेस और सजेशन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बच्चे के मेंटल लेवल को, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल फिट रखें। धन्यवाद।